अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضलल फला हादिय लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن الذين سلكتم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن مسكين صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. तमाम हज़रात एक ही मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने कुरान पाक की चंद आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत तिलावत करता आयत करते से ईमान और सजदे और सजदाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान किया है, क्योंकि आज हम मुसलमानों के दिलों से नमाज की अहमियत और फजीलत बिल्कुल नहीं पता होती। हमने अपनी जिंदगी में कभी नमाज की जरूरत महसूस तक ही नहीं की। 50 साल 60 साल 90 साल 100 साल जिंदगी गुजर गई है, पूरी जिंदगी में कभी नमाज की जरूरत महसूस नहीं हुई। इतना भी ख्याल नहीं आया कि नमाज नाम की कोई चीज भी है या नहीं। 100 साल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन नमाज के फराइज़ और वाजिबात का ही कुछ इल्म ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कुरान करीम में से चंद आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान किया है। मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-फर्क़ु बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि अस्सलात, कि ईमान और कुफ्र के दरमियान वैसे तो बहुत सारे फर्क हैं, उन फर्क में से एक फर्क नमाज भी है। जो बंदा नमाज पढ़ता है गोया कि वो मोमिन है, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता गोया कि वो काफिर है। इसी तरह एक और हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का एक सुकून है।
जिसने इसको कायम किया गोया कि उसने दीन को कायम किया, और जिसने इस नमाज को खत्म कर दिया गोया कि उसने दीन को ही खत्म कर दिया। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लिखते हैं कि हज़रत अपने दौर खिलाफत के अंदर नमाज की बहुत पाबंदी फरमाया करते थे। खुद नहीं फरमाया करते थे बल्कि दूसरों से भी पाबंदी फरमाया करते थे। दूसरों पर भी इस बात का जोर दिया करते थे कि नमाज को न छोड़ो। तो आपने अपने दौर खिलाफत में, आपके दौर खिलाफत के अंदर मुख्तलिफ शहरों के जो मुख्तलिफ गवर्नर थे उन पर एक जासूस छोड़ रखे थे जो इस बात पर जासूसी करते थे कि आया कि ये गवर्नर नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। फिर आप फरमाया करते थे जो नमाज का नहीं वो दूसरे काम का भी नहीं, जो अल्लाह के लिए नहीं आ सकता वो किसी और के लिए क्या आएगा। इतना पाबंदी किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नमाज के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि इस बारे में दो बातें कहूँगा। एक ये कि मैं मखलूक हूँ, मेरा अल्लाह खालिक है। मैं ममलूक हूँ, मेरा अल्लाह मालिक है। मैं मरज़ूक हूँ, मेरा अल्लाह राज़िक है। और कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने खालिक से, मालिक से, राज़िक से बात करूँ। इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ कैफियत और हालत होती है। कभी दिल चाहता है कि मेरा खालिक मालिक मुझसे बातें करे, और कभी दिल चाहता है कि मैं अपने खालिक मालिक से बातें करूँ। तो फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक मुझसे बातें करे, तो उस वक़्त मैं कुरान की तिलावत किया करता हूँ। कुरान की तिलावत करना ऐसा है गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये कुरान पाक कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। तो जब दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे हम कलाम हो तो कुरान पाक की तिलावत कर लेता हूँ। और जब मेरी दिल की कैफियत ये होती है कि मैं अपने खालिक से, मालिक से, राज़िक से बातें करूँ, उस वक़्त मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ। नमाज में मैं अपने खालिक मालिक से बातें करता हूँ। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज को इस तरह सीखा और समझा, फिर बाद में अमल करके उम्मत को एक नमूना दे दिया कि नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। और ये नमाज कोई आजकल की नहीं बल्कि बहुत पुरानी चली आ रही है। आओ देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके जा रहे हैं। फरमाया कि इन्नी आनस्तु नारा, कि मैंने वहां आग को देखा है, तुम ऐसा करो यही रुक जाओ। लाली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन, मैं जाता हूँ इन आग वालों के पास, इनसे रास्ते की खबर लेकर आता हूँ कि ये रास्ता बस्ती दर बस्ती कहाँ जा रहा है। और जज्बतिन मिनन नार, या फिर मैं उनसे कुछ थोड़ी सी आग ले आऊंगा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम अपनी सर्दी को गर्मी में बदल सको। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब हज़रत मूसा वहां पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, इन्नी अना, ऐ मूसा मैं आपका रब हूं, फक़्ता अलैक, यहाँ जूते उतार दीजिए, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, क्योंकि आप बहुत ही पाकीज़ा जगह पे आए हो। फिर आगे फरमाया, इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, कि ऐ मूसा मैं आपका माबूद हूँ, मैं आपका मालिक, खालिक, राज़िक हूँ, मेरे अलावा कोई खालिक, राज़िक और माबूद नहीं। फ़अबुदनी, बस मेरी इबादत कीजिए। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज को कायम कीजिए, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए, खालिसतन मेरे लिए नमाज को कायम कीजिए। इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, बेशक क़यामत मुकर्रर वक़्त पर आनी है, मुकर्रर वक़्त पर आनी है। आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा, मैंने उसका मुकर्रर वक़्त, उसके आने का वक़्त पोशीदा रखा। किसी को इल्म नहीं है कि क़यामत किस टाइम आएगी, किस टाइम नहीं आएगी।
पोशीदा रखा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि यह क़यामत का वक़्त पोशीदा रह जाए। क्यों? कि तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ पर हर एक इंसान अमल कर रहा है। कोई अच्छाई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई नेकी कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई अच्छा काम करा रहा है, कोई अच्छा काम नहीं करवा रहा, कोई बुरा काम करा रहा है। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन हर एक को उसके अमल के बदले उसको जज़ा और सज़ा दूँ। और यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जिस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेराज पे ले जाया गया, वहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलाम को नमाज वाला तोहफा दिया गया। मेरे आका नमाज का तोहफा लेकर वापस आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा पूछते हैं, ऐ आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है? आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 50 नमाजों का तोहफा दिया है। हज़रत मूसा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये नमाज मेरी उम्मत पर भी फर्ज हुई थी। मेरी उम्मत में से बाज़ लोगों ने इस फरीज़ा को पूरा किया था, बाज़ ने नहीं किया था। मेरी उम्मत पर तो चंद नमाजें थी, आपकी उम्मत पर 50 नमाजें। ऐ आका, ये आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। आप ऐसा करो, अपनी उम्मत पर मेहरबानी फरमाओ, शफ़क़त रहम फरमाओ, अल्लाह के पास वापस चले जाओ, नमाजें कम करा के ले आओ। आका अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की बात मानकर आसमानों पर दोबारा जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कि अल्लाह, ये नमाजें ज़्यादा है, थोड़ी सी कम कर दीजिए। अब कमी के बारे में 2 किस्म की रिवायात आती हैं। एक ये कि 10 नमाजें कम हुई एक मरतबा, और दूसरी रिवायात ये आती है कि 5 नमाजें कम हुई। अगर 10 वाली रिवायात को ले लिया जाए तो मालूम ये होता है कि आका अलैहिस्सलाम 4 मरतबा दोबारा गए थे। अगर 5 वाले को ले लिया जाए तो मालूम ये होता है कि 9 मरतबा दोबारा गए। चनाचे नमाजें कम होते होते आखिर में 5 नमाजें बच गई। जब 5 बची तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, हमारी अदालत का कानून बदलता नहीं है। फलन तजद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हमारी अदालत का कानून, हमारी अदालत के उसूल और ज़वाबित बदलते नहीं है। आका, ये नमाजें तो 5 आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो उम्मती इन 5 नमाजों को पढ़ेगा मैं अल्लाह सवाब 50 करूँगा। पढ़ने में 5 है, सवाब में 50 है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ये 5 नमाजें लेकर वापस आते हैं। हज़रत मूसा से दोबारा मुलाकात होती है। हज़रत मूसा कहते हैं, आका सुनाओ क्या बना? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 नमाजें बच गई हैं। हज़रत मूसा कहते हैं कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के महबूब, ये 5 नमाजें भी उम्मत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करो, मज़ीद शफ़क़त फरमाओ, अपनी मेहरबानी फरमाओ कि जाके ये भी ख़त्म करा दो। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मूसा, अल्लाह ने इस बार वो बात कही जो पहले नहीं कही थी। अल्लाह ने फरमाया, फलन तजद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि हमारी अदालत का कानून और उसूल बदलता नहीं है। जो बंदा 5 नमाजें पढ़ेगा 50 का सवाब दूंगा। चुनाचे ऐ मूसा, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक, लेकिन आप दोबारा जाते हुए मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है। अगर दोबारा जाऊँ, ये 5 नमाजें कैसे ख़त्म कराऊँ मैं अल्लाह से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बार एक ऐसा जुमला फरमा दिया जो पहले नहीं फरमाया था। चुनाचे ये 5 के 5 है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी मेहरबानी फरमाया कि जो 5 पढ़ेगा 50 का सवाब दूंगा। कितनी मेहरबानी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए, तो उस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ मुहाजिरीन सहाबा ऐसे भी थे जो मक्का में रहते हुए सुबह को उठते तो काबतुल्लाह की ज़ियारत करते, रात को घर जाते हुए फिर काबतुल्लाह की ज़ियारत करके जाते, छुट्टी वाले दिन उम्रा अदा करते। लेकिन जब हिजरत करके मदीना आ गई है, 1 2 3 4 5 6 हिजरियाँ गुजर गई, दोबारा मक्का जाने का मौका ही नहीं मिला।
क्योंकि मैदान जंग चल रहा है, किताल चल रहा है, मक्का में जाने की इजाजत नहीं है। 6 हिजरियों तक सहाबा इकराम दोबारा मक्का नहीं जा सकते। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दिलों में काबतुल्लाह को देखने की ख्वाहिश बढ़ रही थी। आंखों में काबतुल्लाह को ज़ियारत करने की बार-बार ख्वाहिशात थी कि दोबारा जाए, काबा की ज़ियारत करके आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के चेहरों को पढ़ लिया अपनी बसीरत के साथ कि ये काबतुल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल किया। कबूल करने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म देकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। सहाबा को जमा करके फरमाया, या मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी सुन ली, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। तुम काबतुल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हो, उम्रा अदा करना चाहते हो। अभी जिब्रील अमीन एक पैगाम लेकर आए हैं। प्यारे आका क्या फरमान लेकर आए हैं? फरमाया, मन ततहरा फी बैतिही, कि जो बंदा अपने घर से तहारत हासिल करे, वुजू करके आए, सुम्मा अता मस्जिदुल कुबा, मस्जिद कुबा की तरफ आए, फसल्ला सलातन रकअतैनी, बस 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, पढ़ेगा तो 2 रकात उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब दे। तुम काबतुल्लाह की तरफ नहीं जा सकते, मक्का मुकर्रमा की तरफ नहीं जा सकते, तुम यही मस्जिद कुबा में चले जाओ, उम्रे का सवाब मिल जाएगा। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने ही अपने इंसानियत पर, अपनी इस मखलूक पर कितना रहम करम फरमा दिया। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया 5 नमाजें पढ़ोगे 50 का सवाब दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों में नवाफिल, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात पढ़ा करो, कुरान पाक की तिलावत भी किया करो, अपने घर में कब्रिस्तान मत बनाओ। फराइज मस्जिद में पढ़ने की जगह है, और बाकी जो है सुनन, नवाफिल, वाजिबात, मुस्तहबात घर में जाकर, घर में जाकर पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आपके घर वाले, बीवी, बच्चे आपको देखेंगे, वो भी नमाज की तरफ आए, वो भी नमाज पढ़ेंगे। आज सारी इंसानियत एक शिकायत लेकर आती है कि हमारे घर में जिन्नात आ गए हैं, हमारे घर में चुड़ैल का साया हो गया है, हमारे घर में ये हो गया है, वो हो गया है। अल्लाह के बंदे, कैसे नहीं होगा जब तूने अपने घर में कोई बरकत की चीज छोड़ी ही नहीं है, तो फिर वहां मुश्किलों का साया आएगा तो सही। जिन्नात की मखलूक इंसानियत की मखलूक से 9% ज्यादा है। जहां एक इंसान रहता है वहां 9 जिन रहते हैं, जहां 2 इंसान है वहां 18 जिन है, जहां पर 3 इंसान है वहां पर 27 जिन है, जहां पर 9 इंसान है वहां पर 81 जिन है। क्योंकि जिन्नात की मखलूक इंसानों से 9% ज्यादा है। जब ज्यादा है तो उन्होंने वहां रहना तो है। तो जब तुम अपने घरों में बरकत की चीजें नहीं छोड़ोगे, नमाज को नहीं पढ़ोगे, सुनन, वाजिबात, नवाफिल को नहीं पढ़ोगे, तो फिर उन्होंने अपना असरात दिखाना चाहिए। अबे अल्लाह के बंदे, जब बंदा घर में सुनन, नवाफिल, वाजिबात, मुस्तहब्बात पढ़ता है, नमाज पढ़ने की वजह से और जिन्नात और शयातीन पर अल्लाह की तरफ से इस इंसान का एक ऐसा रोब दबदबा जारी हो जाता है कि वो इससे डरने लग जाते हैं, फिर इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते उस डर की वजह से। ये अल्लाह की तरफ से एक रोब जारी हो जाता है। जब हम नमाज को छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो रोब दबदबा खत्म, फिर उन्होंने जब एक इंसान अपने खालिक, मालिक, राज़िक का बागी हो चुका है, अल्लाह के फरमान को भूल चुका है। अल्लाह ने कुरान में कई मरतबा आकी सलात का हुक्म दिया है, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। जब इंसान अल्लाह का बागी है, अपने मालिक का बागी है, अपने अल्लाह की नहीं मानता, तो फिर अल्लाह की मखलूक जिन्नात और शयातीन तुम्हारे ताबे कैसे हो सकती है? तुम्हारी बात कैसे मानेगी? जब तुम मालिक की मानते, तुम्हारी एक ही मान, मालिक की मानोगे तो ये तुम्हारी मानेगी।
तुम्हारा रब रौब और दबदबा इन पर होगा और तुमको ये किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जब नमाज होगी, घर में कुरान की तिलावत होगी, तमाम बरकतें होंगी, तो घर में सुकून ही सुकून, बीमारियां खत्म, परेशानियां खत्म। मगर न ऐसे सारी जिंदगी कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया, यहाँ भी परेशानी और आखिरत में भी परेशानी। ये तो एक उखरवी परेशानी है जिसकी वजह से हम इतना परेशान रहते हैं, दुनियावी परेशानी है। आखिरत में क्या होगा उस बारे में आपने कभी सोचा तक ही नहीं। सुनाचे आओ मैं आपको आखिरत की तरफ लेके जाता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है फी जन्नाति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। या क़यामत वाले दिन मैदान माशर लोगों को तमाम आलम इंसानियत वहां जमा होगी, जज़ा और सज़ा का फैसला होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह उनसे कहेंगे कि तुमने दुनिया में मेरी फर्मा बरदारी की थी, मेरे अहकाम को पूरा किया था, नमाज पढ़ी थी, कुरान पाक की तिलावत की थी, रमजान में रोजे रखे थे, रात को तरावी पढ़ी थी, तुमने मेरे सारे अहकाम पूरे किए, ये लो अपना नामा अमाल और खुशी खुशी जन्नत में चले जाओ। और हदीस पाक में आता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी छाती को चीर कर बायां हाथ छाती में से गुजार कर पीछे से निकाल दिया जाएगा और उनका नामा अमाल उनको हाथ में दिया जाएगा, बाएं हाथ में दिया जाएगा, ताकि पता चल जाए यही है वो अल्लाह के बागी, अल्लाह के दुश्मन जो सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल तो करते रहे हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। अल्लाह ने दिन में 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया था, इसने नमाज को छोड़ दिया था। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी आवाज देता था हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कद कामतिस सलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन ये सोते रहते थे, आवाज सुनकर भी सुनी अनसुनी कर देते थे। मेरे भाइयों, नींद का पैदा करने वाला भी अल्लाह है और नमाज का हुक्म देने वाला भी अल्लाह है। वही अल्लाह कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नींद बेहतर नहीं है बल्कि नमाज बेहतर है। नमाज की तरफ आओ। 5 वक्त मुअज्जिन अजान में कहता है, बार बार कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम इतना गाफिल और बेपरवाह हैं कि सुनी अनसुनी कर देते हैं, कभी तवज्जो भी नहीं की कि मुअज्जिन क्या कह रहा है। चुनांचे क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों का नामा अमाल उनके बाएं हाथ को पुष्ट छाती में से गुजार कर पीछे कर दिया जाएगा और बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा ताकि पता चल जाए यही है वो अल्लाह के बागी। और उनको हुक्म दिया जाएगा कि जहन्नम में चले जाए। और जब जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम का अजाब इतना सख्त अजाब है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम में से सुई के नाके के बराबर भी सुराख कर दिया जाए ना तो ये जमीन और आसमान राख होकर बह जाएगी, इनका एक जर्रा भी नहीं बचेगा। एक सुई के नाके के बराबर अगर जहन्नम में से सुराख कर दिया जाए, इतना सख्त अजाब। फरमाया कि इतना सख्त अजाब, ये जो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी का निज़ाम है, फरमाया कि जहन्नम में भी दोनों किस्म के तबके मौजूद हैं, सर्द भी है गर्म भी है। यहाँ हमारे तकलीफ देने के, सजा देने के देख लो रिवाज कैसे होते हैं। अगर किसी मुजरिम को जेल में रखा जाता है तो कभी तफ्तीशी उसको आग किसी के अंगारों पर लिटा कर पूछता है, बता तूने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। ये गर्म अजाब है। और कभी जो है ना उसको बर्रम की सिली पे लिटा के पूछता है, बता तूने ये जुल्म किया कि नहीं किया। ये ठंडा अजाब, ठंडी तकलीफ है, सजा है। तो जहन्नम में भी दोनों किस्म के तबके मौजूद हैं, सर्द भी है गर्म भी है। हदीस पाक में आता है ये जो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी होती है ना,
ये उसी जहन्नम की वजह से। जहन्नम ने एक मरतबा अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह मेरे अंदर सर्दी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मेरा बाज बाज को खा रहा है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि 2 सांस ले सकती है दुनिया में। उलमा की तहकीक ये है कि जिस जमाने में जहन्नम ने ठंडा सांस लिया था उस जमाने में सर्दी होती है, और जिस जमाने में गर्म सांस लिया था उसमें गर्मी होती है। आज देख लो, एक सांस की वजह से कितनी यहाँ गर्मी होती है, कितनी यहाँ ठंडक होती है, वहां का क्या आलम होगा। हदीस पाक में आता है इंसान की 70 जिल्दें एक ही वक्त में जल रही होगी, आगे से जलती जाएगी, पीछे से दोबारा बनती आएगी। 70 जिल्दें एक ही वक्त में। ये जहन्नम का अजाब है। वहां पर मुजरिम लोग अल्लाह से दुआएं करेंगे, रोएंगे कि अल्लाह कितने दिन हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ खिला तो दे। हुक्म होगा कि ये घास खाओ। वो ऐसी घास होगी कि अंदर जाते ही आंतड़ियों को काट कर रख देगी। फिर इल्तिजा करेंगे, अल्लाह कितने दिन हो गए पानी नहीं मिला, पानी तो पिला दे। हुक्म होगा फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, ये खोलता हुआ पीप वाला पानी पियो। हदीस पाक में आता है जब बंदा उसको पिएगा, उसके पीने की वजह से होंठ इतना सूज जाएंगे, इतना सूज जाएगा कि नीचे का होंठ पैरों तक पहुंच जाएगा। ऊपर का होंठ सूजने की वजह से सर के ऊपर से गुजरते हुए पीछे पीठ तक पहुंच जाएगा। ये कितना खोलता हुआ अजाब होगा। पानी होगा, घास होगा। ये किस वजह से? अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से ये अजाब दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आज तक हमने कभी सोचा तक भी नहीं। चनाचे जब जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, जबकि जन्नत में चले जाएंगे, तो वहां पर जन्नतियों को आपस में हम कलाम होने की इजाजत होगी। वो आपस में खुशी खुशी एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। 2 भाई अगर चले गए आपस में गुफ्तगू करेंगे और वो पूछेंगे, एक भाई दूसरे भाई से कहेगा यार अब्बू जान जन्नत में नजर नहीं आ रहे। दोस्त से कहेगा यार दुनिया में हमारा फलाना दोस्त था, वो नजर नहीं आ रहा, कहां चले गए। और वो गुमान करेंगे, और उनका गुमान बिल्कुल सही होगा कि ठिकाने तो 2 ही है, ये जन्नत है या जहन्नम है। अगर अब्बू जान फलाना दोस्त फलाना भाई जन्नत में नजर नहीं आ रहा तो जहन्नम में ही होगा। उनको इस बात की इजाजत दी जाएगी, जन्नतियों को इस बात की इजाजत होगी कि वो जहन्नम की खिड़की पर आके जहन्नमियों से सवाल कर सके। चनाचे वो आपस में मशवरा करेंगे, चलो यार जहन्नम में चल के देखते हैं, अब्बू जान यहाँ तो नहीं मिल रहा है, शायद वहां हो, फलाना दोस्त यहाँ तो नहीं मिल रहा है, शायद वहां हो। चनाचे वो जहन्नम की खिड़की पर जाएंगे, उनके सामने जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। वहां पर देखेंगे कि लोग तरह तरह के अजाब भुगत रहे हैं। अब्बा जान भी मौजूद है, फलाना दोस्त भी मौजूद है, फलाना भाई भी मौजूद है, अम्मी भी मौजूद है, बीबी भी मौजूद है, औलाद भी मौजूद है। सवाल करेंगे फी जन्नाती यतसालून, तो जन्नती लोग जन्नत में सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों से, मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें किस चीज ने यहां तक पहुंचा दिया है। बेटा सवाल करेगा बाप से, अब्बा जान किस वजह से आप जहन्नम में आए हुए हैं। भाई भाई से सवाल करेगा कि दुनिया में तो तुम बहुत अच्छे समझे जाते थे, बड़े हाजी नमाजी समझे जाते थे, बड़े मुत्तकी समझे जाते थे, सदका खैरात करने वाले समझे जाते थे। नौकर अपने मालिक से पूछेगा क्या मालिक दुनिया में तो तुम्हारी बहुत वाहवाह थी, तुम्हारे एक फोन पे काम हो जाता था, सारी दुनिया तुमसे डरती थी, आज क्या वजह कि तुम यहां कैसे पहुंच गई हो। वहां पर तो बड़े सेठ थे ना तुम, यहां कैसे पहुंचे हो। एक ही जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सारे जहन्नमी बैक वक्त एक जुबान बोलेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। बाप बेटे से कहेगा
माँ बेटी से कहेगी, बीवी अपने खामद से कहेगी, आज जो पहुंची हूं यहाँ मिनल मुसल्लीन, नमाज ना पढ़ने की वजह से पहुंची। मान लेते हैं कि दुनिया में हमारी बड़ी वाहवाह थी, हमारे हुक्म चलते थे, 100 गार्ड हमारे आगे पीछे घूमते फिरते थे, हमारे एक फोन पे काम हो जाया करता था, लेकिन क़ालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन, ऐ मेरे भाई तो दुनिया में नमाज के लिए जाता था, मुझे कहता था कि भाई आ जाओ नमाज पढ़ो, मैं कहता था जाओ यार जाओ, क्या तुमने ऐसे दिमाग खा रखा। मैंने तुम्हारी बात को उस वक्त सीरियस नहीं लिया था। मौलवी जुमे वाले दिन घंटा पूरा नमाज की तबलीग करता था, हम सुनी अनसुनी कर देते थे और यही सोचते थे यार ये तो वैसे मौलवियों की बातें ही है यार, मौलवी भी कभी ऐसा दिमाग खाता रहता है। लम नकुन मिनल मुसल्लीन, आज जो हम इस अजाब में मौजूद है नमाज ना पढ़ने की वजह से है। सबसे पहला नमाज ना पढ़ने की वजह से। मेरे भाई चंद दिन की जिंदगी है, दुनिया दारुल अमल है, अल्लाह ने यहाँ हमको भेजा है सिर्फ अमल करने के लिए भेजा है। अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अमल करने के लिए। हुक्म फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत है, इबादत के अलावा और कोई मकसद नहीं। हमको यहाँ भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत मकसूद है, कि हम अल्लाह की इबादत करें, और बाकी सब चीजें अल्लाह ने इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा की। हवा है, पानी है, जानवर है, हर तरह की चीजें अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए भेजी है। और इंसान को क्या हुक्म दिया है, इल्ला लियअबुदून, कि मेरी इबादत कर, तेरा काम है मेरी इबादत करना, इन सब चीजों का काम है तेरी खिदमत करना। आज हम अपने मकसद को भूल चुके हैं, अल्लाह की दी हुई बाकी चीजों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे अपनी खिदमत ले रहे हैं, लेकिन अपना मकसद भूल चुके हैं। अल्लाह ने जानवरों को हमारी खिदमत के लिए भेजा, जैसे मर्जी है इस्तेमाल करते हैं, छुरी तक चला देते हैं, कभी वो बोलता नहीं है हमारे साथ। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है तेरी फर्माबरदारी का, वो कर रहा है। पानी को हुक्म दिया है तेरी फर्माबरदारी का, जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, कभी पानी ने तुझसे इनकार नहीं किया, हवा ने तुझसे रुख नहीं मोड़ा, हर चीज को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तू एक ऐसा बागी बना हुआ है जो अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं कर रहा। इबादत मकसूद थी, इबादत को छोड़ दी, और इबादत में सबसे अहम फरीज़ा वो नमाज का था, वो भी छोड़ दिया। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की पाबंदी के साथ तौफीक अता फरमाए। तमाम हजरात से यही गुजारिश है कि आज अहद करके जाए कि आज के बाद जितनी हमारी ज़िंदगी बचती है नमाज को सीखेंगे भी सही और उसको पाबंदी के साथ पढ़ेंगे भी सही, कभी नागा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, ये सबसे पहला काम नमाज है, ये अल्लाह का कुर्ब है नमाज, ठीक है। इधर हो जाओ, इधर आ जाओ। खामोश भी खामोश। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह
हैया अलस्सलाह हैया अलस्सलाह हैया अलफलाह हैया अलफलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ीअ ज़िक्र मुताअ अमर जलील बुरहान फ़क़ीम इस्म अज़ीज़ ग़ज़ीर इल्म वसीअ हिल्म कसीर ग़ुफ़रान ज़मीन सनाअ जसीर अताअ मुजीब दुआअ अमीम अहसान सरीअ अहसान शदीद इक़ाब अलीम अज़ाब अज़ीज़ सुल्तान।